RCI यानी रियल कम्युनिकेशन इनपुट्स के कंसेप्ट क्लियर करने वाले जो वीडियो सेशंस हैं, इन वीडियो सेशंस में एक और ये वीडियो है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है। इस पूरे वीडियो सेशन में हम 3 बातें कवर करेंगे। मैं समझ गया हूँ, मोहन उत्तीर्ण हो गया है, इस तरह के वाक्य इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक बात ये। व्हाट इज थर्ड फॉर्म, दूसरी बात ये। और इस टेंस के नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य कैसे बनते हैं, तीसरी बात ये। व्हाट इज थर्ड फॉर्म, यदि ये समझ में आ जाएगा तो मैं समझ गया हूं, मोहन उत्तीर्ण हो गया है, इस तरह की वाक्य इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक चीज समझ में आ जाएगी तो दूसरी चीज समझ में आ जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता है? हर क्रिया के 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राइट, रोट, रिटन, वेट, वेटेड, वेटेड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सिंग, सैंग, संग, ईट, एट, ईटन, सी, सॉ, सीन, कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। इस वीडियो सेशन में हम थर्ड फॉर्म की बात करने वाले हैं। थर्ड फॉर्म मतलब रिटन, वेटेड, ब्रॉट, संग, ईटन, सीन, कैलकुलेटेड और ग्रोन, इसकी बात करने वाले हैं। ये तीनों फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं? अगर मैं राइट के साथ आई लगा दूं, आई राइट मतलब मैं लिखता हूं या मैं लिखती हूं। अगर मैं रोट के साथ आई लगा दूं, आई रोट मतलब मैंने लिखा। और जो थर्ड फॉर्म है आई हैव रिटन, वो इस तरह से यूज होता है। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाइए, आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, मैंने लिख लिया है, मैं लिख चुका हूं। क्रिया के खत्म होने वाला जो सेंस है वो देने के लिए हम हैव या हैज वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। आई हैव रिटन मतलब मैंने लिख लिया है। आई हैव रिटन ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह का सेंस एक्सप्रेस करता है, जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव अंडरस्टूड, तो समझने का काम मैंने कर लिया है। यहां पर आई सब्जेक्ट है और अंडरस्टूड वर्ब है। शीला हैज टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने का काम शीला ने पूरा कर लिया है। शीला हैज टेकन ब्रेकफास्ट, यहां पर शीला सब्जेक्ट है और टेकन ब्रेकफास्ट ये थर्ड फॉर्म है और ये क्रिया है। वी हैव वन द मैच, यहां पर हम सब्जेक्ट हैं और वोन वर्ब है। थर्ड फॉर्म हम लोग वहां पर यूज करेंगे। वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। आई हैव अंडरस्टूड का मैं समझ गया हूं, मैं समझ चुका हूं, मैंने समझ लिया है, ये सारे अर्थ होते हैं। बस क्रिया के समाप्त होने की बात, क्रिया के समाप्त होने का भाव उजागर करना चाहिए। शीला हैज टेकन ब्रेकफास्ट, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? शीला ने नाश्ता कर लिया है, शीला नाश्ता कर चुकी है। वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं। क्रिया के समाप्त होने का भाव उजागर करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात मतलब हैव और हैज में डिफरेंस क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, कहां पर हैव लगता है, कहां पर हैज लगता है, इसके बारे में हम जल्दी से एक चर्चा करते हैं। स्क्रीन पे आपको ये शब्द दिख रहे हैं। पीपल का अर्थ होता है लोग, आई मतलब मैं, ही मतलब वह पुरुष के लिए, रूम्स मतलब कमरे। आपको इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर चुनना है। आई नहीं चुनना है, यू नहीं चुनना है। आई और यू को छोड़ के जितने भी तृतीय पुरुष एक वचन है, जितने भी सिंगुलर नंबर है, वो आपको चुनना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है? देखिए हमारी टेक्निकल टीम ने रेड कलर से उसको ब्लिंक करके आपको शो किया है कि ही वो सिंगुलर नंबर है। आई को आपको चूज नहीं करना है, यू को चूज नहीं करना है। आई और यू को छोड़ के जितने भी एक वचन है उसको चूज करना है। कौन कौन है? ही, फैक्ट्री, द ट्रेन, शी, कस्टमर, मोहन, दिल्ली, दिस चाइल्ड और पेंटर, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज लगेगा और बाकी सब के साथ हैव लगेगा। जो भी सिंगल है वहां पर हैज लगेगा। आई हैव अंडरस्टूड मतलब मैं समझ गया हूं, आई के साथ में हैव लगा हुआ है और हैव के बगल में थर्ड फॉर्म है। शीला हैज टेकन ब्रेकफास्ट, शुरू में पहला शब्द है शीला, उसके बगल में हैज लगा है क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हैज के बगल में टेक का थर्ड फॉर्म लगा है। शीला हैज टेकन ब्रेकफास्ट, शीला ने ब्रेकफास्ट लिया है। उसके बाद वी हैव वन द मैच, यहां पर सब्जेक्ट है वी, ये थर्ड पर्सन नहीं है और सिंगुलर नंबर भी नहीं है,
इसीलिए वी के बगल में HAS नहीं लगा है। वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। मैं समझ गया हूं, ऐसा सेंस देने के लिए हम आई हैव अंडरस्टूड सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले सेंटेंसेस का अर्थ क्या होता है, ये बात हो रही है। मैं समझ गया हूं, मैंने समझ लिया है, आई हैव अंडरस्टूड। क्रिया के समाप्त होने का बोध होना चाहिए। शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, शीला ने नाश्ता कर लिया है। वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। हम लोगों ने थोड़ा पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझा था कि हैव कहाँ लगता है, हैज़ कहाँ लगता है, और अब हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। द बॉय, उसके बाद दो ऑप्शन है, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। प्लेड वेरी वेल टुडे, तो इनमें आपको हैव को चूज करना है कि हैज़ को चूज करना है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द बॉयज हैव या हैज़ प्लेड वेरी वेल टुडे। आपको चूज करना है, आपको निशान लगाना है कि द बॉय के साथ हैव लगेगा कि हैज़, द बॉयज के साथ हैव लगेगा कि हैज़, माई अंकल के साथ हैव लगेगा कि हैज़, और यू के साथ हैव लगेगा कि हैज़, ऑल द वर्कर्स के साथ हैव लगेगा या हैज़, माई फादर के साथ हैव लगेगा या हैज़। आपको ये चूज करना है। अब मैं आपको आंसर बताता हूं। द बॉय के साथ हैज लगेगा क्योंकि ना वो आई है ना वो यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। द बॉय के साथ हैज लगेगा। सेकंड वाला देखिए, द बॉयज है, सिंगुलर नंबर नहीं है, आपको बिना एस वाला ऑप्शन यहां पर चूज करना है। द बॉयज हैव प्लेड वेरी वेल टुडे। नंबर 3 देखिए, माई अंकल, एक वचन है, एस वाला ऑप्शन चूज करिए, एस वाला ऑप्शन चूज करिए। माई अंकल हैज होगा। नंबर 4 देखिए, यू हैव टू कम टू माई हाउस। नंबर 5 देखिए, ऑल द वर्कर्स, यहां पर सिंगुलर नंबर नहीं है तो यहां पर हमको हैव लगाना होगा। ऑल द वर्कर्स हैव वर्कड वेरी हार्ड। नंबर 6 देखिए, माई फादर हैव या हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो माई फादर के साथ में उस ऑप्शन को चूज करिए जिसके अंत में एस है। माई फादर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस हैं, इनका नेगेटिव और इनका इंट्रोगेटिव, इनका नकारात्मक और इनका प्रश्नात्मक कैसे बनता है, उसका एक एग्जाम्पल देखिए। यू हैव अंडरस्टूड, तुम समझ गए हो। आपको इसको नेगेटिव बनाने के लिए हैव के बगल में नॉट लगाना होगा, यू हैव नॉट अंडरस्टूड। और इसको प्रश्नात्मक बनाने के लिए हैव को सामने ले जाके लिखना होगा, हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुम समझ गए हो, ऐसा अर्थ निकलेगा। तुम क्या समझे हो, तो हैव यू अंडरस्टूड के भी पहले व्हाट लगाइए, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। जल्दी से एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1 देखिए, ही नोज मी बिकॉज ही डैश मी बिफोर। ABCD, इन चारों ऑप्शन में क्या आएगा आप गेस करिए। ही नोज मी, वो मुझे जानता है, बिकॉज ही डैश मी बिफोर, वो मेरे से पहले मिलता है, मिल रहा है, मिला है या मिला। इस फिल इन द ब्लैंक में C होगा, ही नोज मी बिकॉज ही हैज मेट मी बिफोर। अब सेकंड देखिए, द सेल्समैन डैश हिज सेल्स टारगेट्स सो द कंपनी इज रिवॉर्डिंग हिम। यहां पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आएगा आपको यह बताना है। नंबर 2 में D होगा, द सेल्समैन हैज अचीव्ड, सेल्समैन ने अचीव कर लिया है। द सेल्समैन हैज अचीव्ड हिज सेल्स टारगेट्स, सेल्समैन ने अपने लक्ष्यों को, सेल्स के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। क्रिया के समाप्त होने वाला भाव यहां पर आपको देना है, द सेल्समैन हैज अचीव्ड। नंबर 2 में D आएगा। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बोलचाल में कैसे यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज होता है, ये डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहां पर सैंपल कन्वर्सेशन एक है। हैव यू सीन ऑल द मूवीज ऑफ सलमान खान? क्या आपने सलमान खान की सभी मूवीज देखी हैं? नो, आई हैव सीन ओनली 1 or 2 मूवीज ऑफ हिम। नहीं, मैंने सिर्फ उनकी 1 या 2 मूवीज देखी हैं। हैज ही एक्टेड इन एनी हॉलीवुड मूवी? क्या उन्होंने किसी हॉलीवुड मूवी में काम किया है? नो, नहीं, ही हैज नॉट एक्टेड इन एनी हॉलीवुड मूवी। उन्होंने किसी हॉलीवुड मूवी में काम नहीं किया है। हैज ही रिसीव्ड एनी सच ऑफर? क्या उन्हें ऐसा कोई ऑफर मिला है? आई थिंक, मेरे ख्याल से, मैं सोचता हूं, nobody has offered him to act in a Hollywood movie.
नोबडी हैज ऑफर्ड, किसी ने ऑफर नहीं किया है। सैंपल कन्वर्सेशन नंबर 2 देखते हैं। वी हैव अपॉइंटेड अ न्यू सेल्स पर्सन इन आवर स्टोर। वी हैव अपॉइंटेड, हमने अपॉइंट किया है, हमने अपनी दुकान में एक नया सेल्स पर्सन अपॉइंट किया है। यस आई सॉ हर एट द काउंटर, हाँ मैंने उसे काउंटर में देखा। शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी, वो एक इंटेलिजेंट लेडी है। हैज शी टोल्ड यू अबाउट द प्रोडक्ट, क्या उसने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया है? यस शी हैज टोल्ड मी एवरीथिंग, हाँ उसने मुझे सब कुछ बताया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिकली इस तरह से यूज होता है।